और इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए हैं। उन्होंने नीट रिजल्ट मामले में जो धांधलियां हो रही हैं, इन आरोपों पर इसको लेकर कहा है कि किसी भी तरह की कोई साजिश उसमें नहीं है, नीट क्लीन है। 24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उनमें से 13 लाख बच्चे उत्तीर्ण होते हैं कट ऑफ डेट के ऊपर। यह समस्या परीक्षा में मिसमैनेजमेंट के कारण 6 सेंटर में 1563 बच्चों की आई है, ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की एक मॉडल को हमने अपनाया, उसमें भी कुछ लोग कोर्ट पे गया। आज कोर्ट ने उस फैसला को स्पष्ट किया है, उनको री एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा। इसलिए इसमें कोई संशय और शंका की गुंजाइश नहीं है। इसमें स्पष्ट हो गया है उन विद्यार्थियों को 1563 स्टूडेंट्स को और एक बार परीक्षा देने की ऑप्शन उनके सामने है, वो चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनके पास चलेंगे और फिर अपने खास मेहमानों के पास। मेरे साथ संजय शर्मा मौजूद हैं, मनीष चौरसिया हैं और मनीषा लड्डा है। संजय शर्मा, पहले आप ही के पास आते हुए चले, कम से कम इतने दिन बाद अगर याचिका नहीं जाती कोर्ट में तो इस बात को कभी भी एनटीए नहीं मानता कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए, जिसका प्रावधान ही नहीं है। लेकिन ये सब कहने से और वो 1563 बच्चे दोबारा एग्जाम का उनको ऑप्शन देने से क्या सब कुछ नीट एंड क्लीन हो जाता है कि हम कहें कि मामला बिल्कुल बंद हो जाएगा, साफ हो जाएगा, स्टूडेंट्स की क्वेरीज ठीक के जवाब मिल गए हैं? अभी तो सिर्फ एक सवाल के जवाब में एनटीए ने हाथ खड़े किए हैं। एनटीए ने यह कहा है कि फिलहाल अभी जो ग्रेस मार्क दिए गए हैं वो उचित नहीं है, वो ग्रेस मार्क को वापस कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि सवाल एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए एनटीए किसी की जिम्मेदार ठहराता है या नहीं, इसकी जांच होती है या नहीं, जांच होती है तो कौन जिम्मेदार होता है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है। दूसरा ये कि जिन सवालों के बहुविकल्पी जवाब हैं, मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन, उसमें एक जवाब सही होता है, लेकिन अगर 2-2 जवाब सही हैं, उसमें आप किनको नंबर देंगे, कैसे देंगे? क्या जिन्होंने अलग, किसी ने बी विकल्प को सही माना है, किसी ने डी को माना है, तो क्या आप दोनों को बराबर नंबर देंगे या माइनस मार्किंग में उसकी स्थिति क्या होगी? बड़ा सवाल यह भी है कि 7 हाई कोर्ट्स में अलग अलग याचिकाएं दाखिल हैं। उन हाई कोर्ट्स में दाखिल याचिकाओं में क्या क्या सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों का जवाब क्या होगा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो सरकार को यह भी बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो कौन सी एजेंसी ने जांच की है, कौन सी समिति ने जांच की है, किन मानदंडों पर जांच की है, जांच की रिपोर्ट क्या आई है। आपने सीधा फाइनल बता दिया कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। क्वेश्चन लीक के मामले ये महज संजोग नहीं हो सकता है। बिल्कुल, जिस दिन देश का रिजल्ट आना उसी दिन नीट का भी रिजल्ट आना, ये संजोग हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें जो एनटीए की आंखों में उंगली डालकर याचिकाकर्ताओं ने दिखाई हैं कि देखो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इसके बाद आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं ये कह के कि नहीं आइंदा नहीं होगा। और ये मामला ऐसा है जिसमें दोनों पक्ष जिन्होंने याचिका दायर की है वो भी हारे हुए ही हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीजें, समय नष्ट हो गया, मेहनत नष्ट हो गई, और एक जो छवि बनी थी एनटीए की, वो एनटीए की छवि भी नष्ट हुई है। किसी की छवि, अक्स, किसी का जो इमेजिनेशन है वो नष्ट होना वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो आपका विश्वास है वो कांच के बर्तन, कांच के सामान की तरह होता है, एक बार गिरा उसके बाद उसकी किरचें बिखर जाती हैं, आप उसको जोड़ नहीं सकते। संजय, एक सवाल और संक्षेप में जल्दी से बता दीजिए जरा कि क्या नहीं लिख सकते। आज ग्रेस मार्क्स जिनको मिले थे 1563 छात्रों को लेकर जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इसके बाद बाकी याचिकाओं पर भी कोर्ट विचार कर रहा है क्या हम कुछ और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोर्ट से, क्योंकि बच्चों को अब न्याय की उम्मीद केवल कोर्ट से है? बाकी याचिका देखिए, 1563 का मामला तो हो गया कि ग्रेस मार्क एनटीए ने बोल दिया हम वापस कर रहे हैं, इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। जिन बच्चों को अगर इससे तसल्ली है, किसी को मान लो 10 मार्क ग्रेस में आए हैं, किसी के 100 मार्क ग्रेस में आए हैं, तो जिसको 10 मार्क आए हैं उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसे 100 मार्क ग्रेस में आए हैं उसको फर्क पड़ता है। तो एनटीए ने कहा है कि जिन लोगों पे फर्क नहीं पड़ता वो गो अहेड आगे जाएं और आगे जाके
काउंसलिंग में हिस्सा लें, लेकिन जिनको लगता है कि ग्रेस मार्क नहीं होने से उनके रैंक पे फर्क पड़ेगा, वो दोबारा चाहें तो इम्तिहान दे ले, हम दोबारा इम्तिहान लेने को तैयार हैं। हाँ। लेकिन किसी एक दीवार से एक ईंट भी खिसकती है तो पूरी दीवार पर असर पड़ता है। और रही बात बाकी सवालों की, तो बाकी सवालों के जवाब तो तब मिलेंगे जब 8 जुलाई को सुनवाई होगी और 7 बाकी इस बीच में याचिका दायर होंगी, उसमें क्या सवाल उठाए गए हैं, और 7 हाई कोर्ट्स में जो याचिका, अगर उस ट्रांसफर पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, जो अमूमन मान लेते हैं, तो उसमें क्या सवाल उठाए गए? सवाल तो अभी बहुत सारे हैं। चलिए, मामला यानी कि अभी बहुत लंबा है, कोर्ट में आगे चलेगा। संजय शुक्रिया। मेरे साथ मनीष इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की प्रतिक्रिया अभी फिलहाल स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही है इसके बाद? देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि कम से कम एनटीए ने ये तो आज मान लिया है इनडायरेक्टली कि गड़बड़ी तो है, दिक्कत तो है। जो चीजें एनटीए ने की हैं उसमें कहीं ना कहीं विसंगतियां बहुत सारी हैं, ये एनटीए ने माना है और उसे दूर करने की जरूरत है। लेकिन बड़ी बात फिर से जो बात लगातार एस्पिरेंट्स कह रहे हैं, जो बात लगातार पिटिशनर्स कह रहे हैं कि ये जो विसंगति सामने आई है ये भी पहले उन लोगों ने ढूंढी थी। एनटीए ने आगे आकर नहीं कहा कि हमसे ये गड़बड़ी हुई है या इसको हम हटा रहे हैं, बल्कि पहले कमियां किसी और ने ढूंढी, थर्ड पार्टी ने ढूंढी, आपको पॉइंट आउट किया, उसके बाद आप कोर्ट में एक्सेप्ट करते कि हाँ गड़बड़ी है और हम हटा रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम चीजें हैं, लेकिन इससे राहत फिलहाल किसको मिलेगी? कम से कम छात्रों को मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। और एक लार्जर पिक्चर ये भी है कि अभी ये सिर्फ नीट के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप समझेंगे तो एनटीए देश में बहुत सारे एग्जाम करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो। कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, कई अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम हैं जिनको एनटीए कंडक्ट करवाती है। अगर एनटीए के अंदर गड़बड़ी है तो यहाँ पर बात सिर्फ नीट की फिलहाल हो रही है, लेकिन आगे जाकर ये पिक्चर और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो सकती है। बिल्कुल मनीष, आपका भी शुक्रिया। फिर से इस तरह की बात देखने को मिलती है, या फिर जो लोग उस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनका विश्वास थोड़ा और डिगेगा। बिल्कुल, एनटीए की साख को लेकर सवाल है। मनीषा लड्डा, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं आज के इस फैसले पर, उनका रिएक्शन क्या है? एक रिएक्शन ले लीजिए सबसे। बिल्कुल नवजोत, सभी की यहाँ पे ये है कि जो फैसला लिया है कुछ हद तक इनके है, लेकिन सभी की परीक्षा होनी चाहिए, ना कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स की जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही सेम चीज कहना चाहूंगी कि रीनीट सबका होना चाहिए, और अगर सबका नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट जो बच्चे क्वालिफाइड है, मतलब क्वालिफाइड जिन्होंने किया 160 प्लस जो होता है वो क्वालिफाइंग नंबर है, उनका पेपर ले लीजिए। यही होगा। मेरा कहना है कि मतलब आप 1563 बच्चों को ही सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन आप पेपर लीक वाले मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे, जबकि वो मेजर इशू है। ये तो छोटा मुद्दा है कि 1563 वाला, क्योंकि अगर 1563 बच्चों का ही मैटर होता तो रैंक सिर्फ 2 से 3,000 तक बढ़ जाती है। रैंक जो है 20 से 25,000 कैसे बढ़ रही है? क्योंकि पेपर लीक हुआ है ना कहीं। और इसके अपन के पास मतलब प्रूफ भी है, क्योंकि जो पटना में 12 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनके रिपोर्ट में लिख रखा है कि उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि उन्होंने कबूला है कि भाई मैंने पेपर लीक कराया। जब वो खुद बोल रहे हैं कि पेपर लीक कराया, और ऑनलाइन तो कितने लोगों को भी वो सर्व किया जा सकता है। जो जिन बच्चों को मिल गया है पेपर, तो वो तो आराम से चीटिंग करके हम लोगों से आगे निकल गए ना, और हम लोगों को अपना सीट नहीं मिल पा रहा है ना इस चीज से। जो 1563 बच्चों का हाँ जी बिल्कुल मनीषा, ये मामला भी कोर्ट में है और आने वाले दिनों में इसको लेकर भी कोर्ट अपनी बात रखेगा। 8 तारीख को सुनवाई है। मनीषा लड्डा और मनीषा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।